हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन चैनल। आज हम एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे 4, 6 एंड 10। ठीक है, ये हमने और नंबर्स ले लिए हैं। अब इनका एलसीएम निकालते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू से भाग देना है या 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 एंड 5। 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 5 एंड देन 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, 5 1 जा 5। अब ये जो आंसर्स आए हैं अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 60 एलसीएम हो गया इन नंबर्स का। 2 4 6 और 10 का एलसीएम 60 हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब हम सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है एलसीएम निकालने की। ठीक है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने नंबर ले लिया, सेम नंबर ही ले लेते हैं हम। तो 2 4 6 एंड 10। अब इसका एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले बिगेस्ट नंबर को पिक करना है। बिगेस्ट नंबर है 10। ठीक है, अब देखना है कि 10 इन सब का मल्टीपल है क्या। तो 2 का मल्टीपल 10 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 4 का मल्टीपल 10 नहीं होता। 6 का मल्टीपल भी 10 नहीं होता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 10 का मल्टीपल 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये इस तरह से ये 10 के मल्टीपल्स है। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये 10 की टेबल है और किसी भी नंबर की टेबल ही उसका मल्टीपल होती है। तो 10 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 10 के मल्टीपल्स है ये इन सब की मल्टीपल है क्या। तो 2 का मल्टीपल तो 10 खुद ही होता है। तो 4 का देख लेते हैं। 4 का मल्टीपल 10 नहीं होता, लेकिन 20 होता है। तो क्या 20 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या 20 6 का मल्टीपल है? नहीं, 6 की टेबल में 20 नहीं आता, तो 20 6 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हम 20 को पिक नहीं करेंगे। 30 को देख लेते हैं। 30 2 का मल्टीपल है, लेकिन 4 का नहीं है और 6 का भी नहीं है, तो 30 को भी हम नहीं लेंगे। 40 को देख लेते हैं। 40 2 का मल्टीपल है, लेकिन 4 का है, लेकिन 6 का नहीं है। 4 का मल्टीपल भी है 40, लेकिन 6 का मल्टीपल 40 नहीं होता। 50 को देख लेते हैं। 50 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 4 का भी है, लेकिन 6 का मल्टीपल 50 नहीं है। 10 का मल्टीपल 50 है, 10 के तो ये सारे मल्टीपल्स है ही। फिर बचा 60। अब 60 को हम देख लेते हैं। 62 का मल्टीपल है, 32 जा 60 होता है। ठीक है, और 4 का मल्टीपल भी 60 है, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। 6 का मल्टीपल भी 60 है, क्योंकि 10 6 जा कितना होता है, 60 होता है। और 10 का मल्टीपल तो 60 पहले से ही है, क्योंकि ये सारे हमने 10 के ही मल्टीपल्स लिखे हैं। तो 60 जो नंबर है वो ऐसा नंबर है जो इन सब का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, जो डिजिट्स दी हुई है, जो सीरीज दी हुई है, उसमें उसका मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन वो सब में कॉमन होना चाहिए। तो जो 60 है वो 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। तो सब में कॉमन हो गया और लोएस्ट है। 60 के अलावा ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो इन चारों का कॉमन हो। तो हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सब का कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 60। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 3 9 एंड 27। ठीक है, अब हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो 27 जो है वो बिगेस्ट नंबर है, उसको हमने पिक कर लिया। अब हमें देखना है कि क्या 27 3 और 9 का भी मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल 27 होता है, बिल्कुल होता है। 3 9 जा 27 होता है, और 9 का मल्टीपल भी 27 होता है, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 27। अब हमें ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। एक और हम ले लेते हैं 2 4 एंड 8 और 12 भी लिख लेते हैं। अब इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 12 है। 12 को हमने पिक कर लिया। अब हमने देखना है कि 12 इन सब का मल्टीपल है क्या। 2 का मल्टीपल 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 4 3 जा भी 12 होता है, तो 4 का मल्टीपल भी 12 है, लेकिन 8 का मल्टीपल 12 नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के मल्टीपल्स लिखने होंगे। 12 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 12 24। 12 1 जा 12 होता है, और 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि ये जो 12 का मल्टीपल है 24, वो इन सब का मल्टीपल है क्या।
ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीपल 24 होता है, बिल्कुल होता है, 12 2 24 होता है, 4 6 24 होता है, 8 3 भी 24 होता है, यानी 24 ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो इन सब का कॉमन है, यानी 2 का भी है, 4 में भी आता है 24, 8 की टेबल में भी 24 आता है और 12 की टेबल में भी 24 आता है। तो 24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम क्यों हो गया, क्योंकि वो कॉमन मल्टीपल है इन सब का। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 24 हो गया। 2 की टेबल में आता है 24, 12 2 24, 4 6 24, 8 3 24 और 12 2 24। तो आसान भाषा में कहें तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जो बाकी दिए हुए नंबर्स की टेबल में आता हो, ठीक है। हम मल्टीपल कहते हैं उसको, पर मोस्टली इसका मतलब यही हुआ कि वो उनकी टेबल में आता हो, ठीक है। और सबकी टेबल में आएगा तो वो कॉमन हो जाएगा, और लोएस्ट इसलिए है कि उससे छोटा कोई भी नंबर सब में कॉमन नहीं है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं हम, 5 5 10 15, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा नंबर है जो एलसीएम होगा। तो 15 को पिक कर लिया हमने, क्योंकि 15 बिगेस्ट नंबर है और हमें बिगेस्ट नंबर को ही पिक करना है। 15 को पिक कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या वो इनकी टेबल में आता है या इनका मल्टीपल है क्या। तो 5 3 15 होता है, तो 5 का मल्टीपल तो 15 है, लेकिन क्या 10 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता। तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 सा कितना हो गया, 30। अब हमें चेक करना है क्या 30 इन दोनों का मल्टीपल है या इनकी टेबल में आता है। तो 5 6 30 होता है, तो 5 का मल्टीपल 30 हो गया। 10 3 भी 30 होता है, तो 10 का मल्टीपल 30 हो गया, और 15 2 भी 30 होता है। तो 30 जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो इन तीनों की टेबल में आता है, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, 1 2 3 और 4। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम का। और ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स है, आप ट्रेडिशनल तरीके से निकाल सकते हो, पर अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आसान रहती है। एक और देख लेते हैं हम, 7 21 एंड 28। अब हमें देखना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो हमने बिगेस्ट नंबर को बिगेस्ट नंबर को हमें पिक करना है। तो 28 इन सब का बिगेस्ट नंबर है। अब हमें देखना है कि क्या 28 इनकी टेबल में आता है। तो 7 की टेबल में तो आता है, 7 का मल्टीपल है 28, 7 4 28, लेकिन 21 की टेबल में 28 नहीं आता, क्योंकि 28 21 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हमें 28 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 56 आया। अब हमें चेक करना है क्या 56 इनकी टेबल में आता है, ठीक है। तो 56 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 8 56 होता है, 28 2 56 होता है, लेकिन 21 की टेबल में आता है क्या 56, तो 21 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फिर से इसको और आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 28 3 84 हो गया। अब हमें देखना है क्या इनकी सबकी टेबल में आता है क्या। तो 12 7 84 होता है, 12 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल 84 होता है, क्योंकि 7 12 84 होता है। 28 3 84 तो है ही। अब 21 का देखना है हमें कि क्या 21 की मल्टीपल 84 है क्या। तो 21 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 84 आते हैं, ठीक है। 21 4 84 होता है, तो 84 21 का भी मल्टीपल है, 84 21 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 84 क्या हो गया, 7 का भी मल्टीपल हो गया, 21 का भी मल्टीपल हो गया और 28 का भी मल्टीपल हो गया। तो इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 84, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।